चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, चलिए बोलिए, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंसेस अमंग द सेम स्पीशीज, डिफरेंसेस अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, वेरिएशन। फिर हमने अलग अलग 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखा। मेंडल साहब का देखा, बैटसन साहब का देखा और गैरॉड साहब का देखा। और इन तीनों साइंटिस्ट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग दर्जा भी मिला है तीनों को। एक को फादर ऑफ जेनेटिक्स मिला है, एक को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मिला है और एक को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स मिला है। अब हम समझने जा रहे हैं वेरिएशन को थोड़ा डिटेल में। वेरिएशन थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको। आज वेरिएशन की बेसिक बेसिक बातें कर लेंगे हम, और तब जाके कल हम बात करेंगे आपसे कि जो है वेरिएशन का कितना कितना टाइप होता है। देखिए वेरिएशन को आगे हम समझे उससे पहले हम आपको एक बेसिक टर्म समझाते हैं। इसके बिना आगे बहुत दिक्कत होगा जेनेटिक्स में। और वो टर्म है बच्चों, सेल जो होता है ना आपके बॉडी में 2 टाइप का होता है। 2 टाइप के सेल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक सेल होता है सोमेटिक सेल, एक सेल होता है सोमेटिक सेल, और एक सेल होता है जर्मिनल सेल, जिसको जर्म सेल भी कहते हैं। ओके, आपके बॉडी में ज्यादा नंबर इसका होता है, सोमेटिक सेल का। इसका नंबर ज्यादा होता है और इसका नंबर कम होता है, जर्म सेल का नंबर कम होता है। सोमेटिक सेल आपके बॉडी में क्या कराता है? ये सोमेटिक सेल आपके बॉडी में ग्रोथ, सोमेटिक सेल आपके बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर से रिलेटेड है, उसी में काम आता है। जर्म सेल आपके बॉडी में क्या करता है? तो ये गैमीट फॉर्मेशन में काम आता है। ये गैमीट कराता है, फॉर्मेशन उसका कराता है। ये गैमीट नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। इसका मतलब ये सोमेटिक सेल नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? इनहेरिटेबल या नॉन इनहेरिटेबल? जल्दी बोलो। नॉन, इसके बारे में क्या बोलोगे? नॉन नॉन इनहेरिटेबल, क्योंकि ये अगले जनरेशन में नहीं जाने वाला है। और इसको आप क्या बोलोगे? इनहेरिटेबल। क्या बोलोगे? इनहेरिटेबल, क्योंकि ये जो गैमीट है ना, ये गैमीट नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है। ये बात समझ गए? अब मैं बच्चों एक टर्म और बताता हूं आपको। एक टर्म होता है क्रोमोजोम, छोटे छोटे टर्म है क्रोमोजोम। देखो भाई, क्रोमोजोम भी 2 प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे 11th में इसका स्ट्रक्चर सेल में। ये होता है, एक होता है ऑटोसोम, ओके, और एक होता है एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम, ठीक है। ऑटोसोम जो होता है, ये नॉर्मली अगर ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के अंदर जो ऑटोसोम होता है वो होता है, देखिए टोटल ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम होता है 2n/46। ये सब बात हम आगे करेंगे। तो इसमें से 46 में से 22 जो होता है, यानी कि टोटल कितना जोड़ा हो गया? अगर आप 22 को निकालेंगे तो कितना जोड़ा हो गया? 11 पेयर। एक मिनट जरूर, टोटल 23 पेयर, 22 पेयर, सॉरी 22 पेयर। इसका मतलब 44 क्रोमोसोम। कितना? 44। ये जो होता है ये कैसा होता है? ये होता है ऑटोसोम। कैसा होता है? ऑटोसोम। और 1 पेयर जो होता है, 1 पेयर, वो होता है एलोसोम। और एलोसोम को ही एक और नाम से जानते हैं हम लोग। क्या नाम है उसका एक और नाम? जल्दी बोलिए, पता है क्या? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे, ऑटोसोम होगा जर्म सेल में और एलोसोम होगा, सॉरी ये ऑटोसोम का नाम सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इसका ये एलोसोम का नाम है सेक्स क्रोमोसोम। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि इसका जो काम है एलोसोम, ये केवल कहां प्रेजेंट होता होगा? जर्म सेल में? नहीं, दोनों ही क्रोमोसोम दोनों ही सेल में होते हैं। ऑटोसोम में भी होता है और एलोसोम में भी होता है। लेकिन ये डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। डिटरमाइन सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करता है मेल या फीमेल, लेकिन ये डिटरमाइन नहीं करता। डू नॉट डिटरमाइन, डू नॉट डिटरमाइन सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। सेक्स ऑफ इंडिविजुअल क्लियर है? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते चलिए, काम आएगा। अब मैं बच्चों आपको बताऊं, होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर कब? एक फिनोमिना है सेल डिवीजन के दौरान। आप पढ़े होंगे मियोसिस, पढ़े हैं मियोसिस?
मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में एक स्टेज होता है जिसको बोलते हैं पेकाइटिन। ये सब बात 9th की है। पेकाइटिन, पेकाइटिन में एक बहुत स्पेसिफिक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसमें क्या होता है पता है, ये जो एक क्रोमोसोम है ना, उसके 2 क्रोमेटिड होते हैं, ऐसा कैसा सेम एक और क्रोमोसोम होता है, और इस दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जोड़ा है ऐसा क्रोमोसोम का जो सेम जीन रखता है, जो सेम जीन रखता है, सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, कुछ सेगमेंट इसका कट के इधर आ जाता है और कुछ सेगमेंट इसका कट के इधर आ जाता है, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो बताइए, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन का एक नया अरेंजमेंट तैयार होगा, मतलब डीएनए का एक नया सेगमेंट इसमें आके जुड़ेगा और वो एक कंप्लीटली नया सेगमेंट ऑफ डीएनए बनकर तैयार हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बाकी डिटेल में आप पढ़े होंगे 9th में, यही है क्रॉसिंग ओवर। और इसकी वजह से नया नया टाइप का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट तैयार होता है, उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को फिर बोलेंगे हम लोग रिकम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन क्या, वही एक जीन का कहीं से कट के दूसरे जगह जाना, और इसकी वजह से नया फॉर्म तैयार होता है। और वो जो होता है, वो जो तैयार होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिकम्बिनेंट। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट। और ये रिकम्बिनेंट ही बेसिक काउज है वेरिएशन का, यही बेसिक काउज है वेरिएशन का। मैं आपसे अलग हूं, मेरे भाई भी मेरे से अलग है, मेरी सिस्टर भी मेरे से अलग है। ये सब क्यों है, जबकि हम सब एक ही माता पिता के संतान है? क्योंकि माता पिता ने जो अपने गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस किया, उस मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग टाइप के जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट तैयार होके हमारे अलग अलग भाई बहनों में आया। इसीलिए हम लोग अलग अलग हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग हैं। हम लोग भले ही इंसान जैसे हैं, लेकिन हम सब में अंतर है, और वही अंतर तो वेरिएशन है। तो अब आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि सर ये क्रॉसिंग ओवर तो इस वाले एलोसोम में भी होता होगा और ऑटोसोम में भी होता होगा। ऑब्वियस सी बात है, बोलिए सही बात है कि नहीं है? एलोसोम भी होता होगा, ऑटोसोम में भी होता होगा। फिर आप बोलेंगे सर एलोसोम ऑटोसोम ये दोनों ही क्रोमोसोम आप बोले कि सोमेटिक सेल में भी होता है, जर्म सेल में भी होता है, तो वो वेरिएशन जो है क्रॉसिंग ओवर जो ला रहा है, तो वो तो ठीक है, हाँ, तो वो तो सोमेटिक सेल में भी होता होगा और जर्म सेल में भी होता होगा, राइट? अरे बोलिए। यस सर। अब आप ही बताइए कि वो वेरिएशन मतलब क्रॉसिंग ओवर जो ला रहा है वेरिएशन, वो ज्यादा किसमें होता होगा, सोमेटिक सेल या जर्मिनल सेल? सोमेटिक सेल में। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका नंबर ज्यादा है। देखिए ना, जिसका नंबर ज्यादा है उसमें तो चांस मतलब कि चेंजेस के चांसेस भी तो ज्यादा हैं, और इसका नंबर कम है। तो ये तो वेरिएशन किसकी वजह से हुआ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब और बताता हूँ, ये सोमेटिक सेल आपके बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। आप अपने कॉन्शियस एफर्ट से सोमेटिक सेल में चेंजेस इंड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं। एग्जांपल बताऊं, आपका जैसा अभी बॉडी है, आप ज्यादा खाओ पियो और जिम जाओ, आपका बॉडी का ग्रोथ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। यस। ये सोमेटिक चेंजेस है, ये सोमेटिक वेरिएशन है, ये सोमेटिक। लेकिन जो जर्म सेल में वेरिएशन आएगा वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर की ही वजह से आएगा, वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर की वजह से आएगा। इसका मतलब आप यहां से समझ पा रहे हो, वेरिएशन दो प्रकार का, वेरिएशन दो प्रकार का। कौन कौन भाई, आइए चलिए वेरिएशन पढ़ते हैं हम लोग। वेरिएशन दो प्रकार का होगा, एक होगा सोमेटिक वेरिएशन। क्या होगा? सोमेटिक सोमेटिक वेरिएशन। और एक होगा जर्मिनल वेरिएशन। क्या होगा? जर्मिनल वेरिएशन। तो आप क्या बोलोगे, सोमेटिक वेरिएशन किसमें होता है, जल्दी बोलो। प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल, राइट? अरे सोमेटिक सेल में वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन। और जर्मिनल वेरिएशन किसमें होगा, जल्दी बोलो। प्रेजेंट इन जर्मिनल। जर्म सेल। हाँ, जर्मिनल सेल, जर्म सेल जो गेमीट बनाता है। तो एक बात बताओ, अभी मैंने कहा ना कि सोमेटिक सेल में जो वेरिएशन आता है, क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है? बोलो, अरे बोलो। नहीं सर। नहीं, तो इसको क्या बोलोगे, इनहेरिटेबल या नॉन इनहेरिटेबल? नॉन इनहेरिटेबल। मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। और ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर, जाएगा। टेबल होगा।
तो बताइए, अगर ऐसा हो, मैंने जो चेंजेस लाया उसको नेक्स्ट जनरेशन में भेजा, वो भी कुछ चेंजेस लाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में भेजेगा, तब तो ऐसे जर्मिनल वेरिएशन अक्यूमुलेट होते चले जाएगा पॉपुलेशन में, यस और नो। और वो एक Yes. समय इतना लार्ज वेरिएशन इंड्यूस कर देगा कि यही जर्मिनल वेरिएशन इवोल्यूशन का काउज बन जाएगा, काउज फॉर इवोल्यूशन। बोलिए सही बात है कि नहीं है? इवोल्यूशन हो जाएगा कि नया स्पीशीज बन जाएगा, इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक नया स्पीशीज बन जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, एक नया स्पीशीज बन जाएगा। लेकिन इसमें आते हैं, अगर ये नॉन इनहेरिटेबल है तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है? अरे बोलिए। नहीं सर। तो ये तो जिस जनरेशन में, अब मैं आपको बता दूं, सोमेटिक वेरिएशन जो होता है, जर्मिनल वेरिएशन में क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आता है, सोमेटिक वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से नहीं आता है। आपको ऐसा देखने में लगता होगा कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहा है, नहीं। मैं बताता हूँ सोमेटिक सेल में जो चेंजेस आते हैं ना, सोमेटिक सेल में देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, ये मियोसिस कौन करता है? ये करता है जर्म सेल। कौन करता है? जर्म जर्म सेल। सेल। और ये जो अभी आप पढ़ रहे हो सोमेटिक सेल, ये तो माइटोसिस शो करता है ना, तो माइटोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर है ही नहीं है, तो क्या उसमें वेरिएशन आएगा वो वाला जो नेक्स्ट जनरेशन में जा पाए? नहीं। तो इसमें वेरिएशन कैसे आएगा? बाय कॉन्शियस एफर्ट। कैसे आएगा? बाय कॉन्शियस एफर्ट। अगर आप चाहेंगे चेंज लाना तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, कि कॉन्शियस एफर्ट से ये चेंजेस आएगा, कॉन्शियस एफर्ट से ये चेंजेस आएगा, और ये बर्थ के बाद आएगा चेंजेस। बर्थ के बाद इंडिविजुअल अपने अंदर ये चेंजेस लाएगा, मतलब आफ्टर बर्थ ये चेंज आएगा, आफ्टर बर्थ, और डेथ के साथ ये चेंजेस खत्म हो जाएगा, एंड विथ और डिमिनिशेस विथ डेथ। डेथ के साथ वो आदमी मरा, अगले जनरेशन में तो जाने वाला है नहीं, तो वो वेरिएशन वहीं खत्म हो गया। तभी तो आप जो बॉडी सॉडी बनाए, जरूरी थोड़ी कि आपका अगला जनरेशन भी बॉडी सॉडी बना हुआ ही आए, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? समझ गए होंगे आप क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो सोमेटिक वेरिएशन है। हाँ, जर्मिनल वेरिएशन जो होगा, आप कहते हैं ना कि जनरेशन बाय जनरेशन ह्यूमन की आईक्यू बढ़ती जा रही है, यस, क्योंकि हम कितना सीख सकते हैं ये जेनेटिकल है। इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, 25 जीन है इसके लिए कि हम कितना सीख सकते हैं। हम क्या सीखते हैं ये हमारा चॉइस है, लेकिन हम कितना सीख सकते हैं ये जेनेटिकल है। और कहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन लोगों की सोचने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, सीखने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेरिएशन होता जा रहा है, तो वो तो इनहेरिट हो रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है हमने बॉडी बना लिया तो अगला जनरेशन में बॉडी बना हुआ आएगा, नहीं, क्योंकि सोमेटिक वेरिएशन था। इसका मतलब सोमेटिक वेरिएशन से कोई इवोल्यूशन होने वाला नहीं है, इसका मतलब सोमेटिक वेरिएशन को उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि जर्मिनल वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? समझ गए होंगे, ये तो इवोल्यूशन का काउज है, इसलिए बोलते हैं कि इट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल समझते हैं? कच्चा माल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है, ये इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इवोल्यूशन इसी से होता है, जर्मिनल वेरिएशन से ही होता है। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि जर्मिनल वेरिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोमेटिक के तुलना में। जबकि अगर हम देखें तो सोमेटिक वेरिएशन ज्यादा होता है नेचर में, जर्मिनल कम होता है। रीजन समझ गए होंगे, क्योंकि सोमेटिक वेरिएशन का नंबर ज्यादा है और जर्मिनल का नंबर कम है। लेकिन फिर भी जर्मिनल वेरिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है, इससे इवोल्यूशन हो सकता है। फिर एक सवाल आता है कि जब सोमेटिक वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉपुलेशन के लिए नेचर में, तो फिर ये वेरिएशन होता ही क्यों है? क्या आप जब बता सकते हैं इसका जवाब? तो वैसे तो फिर ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा। नहीं, ग्रोथ तो नॉर्मली होगा ही ना। आप अगर चेंजेस लाना चाहते हो तो आप जानबूझ के अपने अंदर सोमेटिक वेरिएशन लाना चाहते हो, इंड्यूस करते हो। तो मैं बताता हूं, ये इसलिए आप करते हो, जो भी इन्वायरमेंट मिला है आपको उसमें आप बेटर सर्वाइवल पॉसिबल करा पाओ। आप बेटर सर्वाइवल के लिए चीज करते हो, बोलो करते हो कि नहीं? आप चाहते हो हमारा बॉडी थोड़ी ज्यादा बना रहेगा तो हम पहलवान रहेंगे, किसी से भी भिड़ जाएंगे। आप चाहते हो हम अपने इन्वायरमेंट में बेटरली सर्वाइव करें, इसीलिए आप सोमेटिक वेरिएशन लाते हो। और जर्मिनल वेरिएशन से तो कोई आपका नया जनरेशन जो आएगा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा,
तो कुल मिला के वेरिएशन दो प्रकार के, एक सोमेटिक वेरिएशन, एक जर्मिनल वेरिएशन। और देखिए नेचर में वेरिएशन हमेशा होता है और होना भी चाहिए, ये हमेशा प्रेजेंट होता है, चाहे वो सोमेटिक हो कि जर्मिनल हो। जर्मिनल तो एटलीस्ट होगा ही होगा। और ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एसेक्सुअल वाले में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं। क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? मियोसिस में। मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल बनने की प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस के दौरान। तो ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेन में होना ही नहीं है, सेक्सुअल प्रोडक्शन करने वाले में होना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन के लिए, ये पॉपुलेशन को और आगे लेके जाएगा, वेरिएशन करा करा के और इवॉल्व कराएगा पॉपुलेशन को। तो ये था सोमेटिक वेरिएशन, ये था जर्मिनल वेरिएशन। इसमें और भी बातें मुझे करनी है जो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। यहां तक समझ में आ गया होगा तो बोलिए। यस सर, समझ में आ गया। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट? नो सर। चलिए स्लाइड लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट चलिए लीजिए। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। ले लिए? ले लिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट? इसका पहले वाला नहीं आया। एक मिनट, ये ले लिए? सर ये ले लिए? हो गया सर, सारा हो गया। ये ले लिए? चलिए तो आज हम यहीं रोकते हैं, कल हम आगे बात करेंगे और भी बात करेंगे वेरिएशन में, ठीक है?